नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली कब मनाई जाएगी। बहुत जगहों पर है कि 31 को मनाई जाएगी, बहुत जगहों पर 1 नवंबर को मनाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो किस दिन उत्तम रहेगा दिवाली मनाना, उसके बारे में बताएंगे। और कब धनतेरस है, तिथि कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है, कैसे हमको पूजा करनी है, क्या क्या हमें करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं देखिए दिवाली के बारे में। दिवाली जो है, दिवाली इस बार सब लोग बहुत कंफ्यूज है कि किस दिन मनाएं, 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाएं। तो देखिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला जो है होली दिवाली ऐसा है जो साथ में मिलके सब लोग मनाते हैं, सब लोग साथ में मिलके मनाते हैं। क्योंकि देखिए पटाखे छोड़ते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो सब एक साथ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले जैसे किसी ने 31 अक्टूबर को मना लिया, हम 1 नवंबर को मनाएं अकेले, तो फिर इस तरह अच्छा भी नहीं लगता है। तो जैसे आपके यहाँ जिधर जैसे हो रहा है, आपके घर में आपके पुरोहित जो बता रहे हैं उसी तरह से करना चाहिए। और वैसे आपको दिवाली हम मनानी चाहिए 31 को ही, क्योंकि देखिए दिवाली जो है यह रात्रिक पूजा का महत्व होता है। मतलब जो सुबह में लगती है उदय तिथि में तिथि, तो पूरे दिन तो माना जाता है, लेकिन जिसमें रात्रि का पूजा का महत्व होता है तो वह पूर्ण मतलब तिथि में पूरा रहे तभी ही मतलब पूजा किया जाता है। तो जो 1 नवंबर को जो मनाएंगे तो रात्रि में नहीं मिलेगी तिथि। रात्रि में जो पूजन करते हैं, जैसे व्यापारी हो गए और सब लोग हो गए, तो रात्रि में पूजन करते हैं तो तिथि रहेगी ही नहीं, अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी तब तक। तो इसीलिए 31 सभी लोग 31 अक्टूबर को ही मनाएंगे और 31 अक्टूबर ही सबसे महत्व है मनाने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे सब ने मना लिया, चलो हम उदया तिथि देखेंगे तब हम मनाएंगे। तो उदया तिथि इसमें दिवाली में नहीं लिया जाता है, इसमें रात्रि में मिलना चाहिए तिथि। और जैसे एकादशी व्रत करते हैं, ऐसी सब चीज़ें करते हैं, अष्टमी व्रत करते हैं, तो इन सब में उदया तिथि लिया जाता है। लेकिन दिवाली पूजन रात्रि की होती है, इसलिए नहीं लिया जाता है। तो हम दिवाली कब मनाएंगे हम लोग, इसके बारे में जानते हैं। देखिए दिवाली मनाया जाएगा साल 2024 में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा दिवाली। इस दिन पड़ेगा दिन गुरुवार भगवान विष्णु का, लक्ष्मी माता का दिन भी है। भगवान बहुत अच्छा दिन है गुरुवार, तो गुरुवार को ही मनाएंगे। अगर आपके यहाँ 1 नवंबर को भी कह रहे हैं लोग, तो आप 1 नवंबर को भी प्रज्वलित करिए, पूजा कर लीजिए, अलग बात है। लेकिन देखिए 31 अक्टूबर को मनाएं तो अति उत्तम है। 31 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए, क्योंकि रात्रि में मतलब तिथि मिल रही है। और देखिए धनतेरस कब है, धनतेरस जान लीजिए। धनतेरस है 29 अक्टूबर को। साल 2024 में धनतेरस पड़ेगा 29 अक्टूबर को, दिन मंगलवार पड़ेगा। इस दिन आप लोग झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, झाड़ू और बर्तन खरीदना चाहिए। कुछ भी आपको खरीदना चाहिए कि सामर्थ्य तो सोना चांदी भी क्या आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर नहीं सामर्थ्य है तो आप चाहे 1 चम्मच ही खरीदें, लेकिन ज़रूर खरीदें। और ध्यान रखिए इस दिन आप कांच की कोई भी वस्तु ना लाएं, कांच नहीं खरीदना चाहिए, ऐसी सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस पर। और धनतेरस पर झाड़ू और बर्तन, ये 2 चीज़ें जरूर लानी चाहिए। और धनतेरस पे भी शाम को पूजन करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। धनतेरस पे अगर संभव है तो आपको 13 दीपक धनतेरस पर प्रज्वलित करनी चाहिए। और अगर नहीं संभव है तो आप 5, 7, 9 जितना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन आपको धनतेरस पे 13 दीपक प्रज्वलित करते हैं तब भी लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आपको धनतेरस पर पूजा करनी चाहिए और उस दिन झाड़ू और बर्तन जरूर लानी चाहिए। सामर्थ्य है, ये नहीं उधार लेके आप लाएं, आपके पास पैसे नहीं है तो लाना जरूरी है। आप 1 चम्मच ही खरीद लीजिए, लेकिन आप उस दिन उधार ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। धनतेरस दिवाली में उधार लेन देन नहीं करना चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जो नरक चतुर्दशी है वह रहेगी साल 2024 में, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, वह 30 तारीख को पड़ेगी। 30 तारीख को रहेगी नरक चतुर्दशी, बुधवार दिन पड़ेगा। और 29 तारीख को धनतेरस है, मंगलवार को नरक चतुर्दशी है 30 तारीख को, और 31 तारीख को दिवाली है, जो सभी लोग हम लोग मिलके मनाएंगे। और देखिए 31 तारीख को क्यों मनाया जा रहा है, सबसे पहले जान लीजिए। देखिए हम लोग तो शाम को पूजन कर लेते हैं, तो शाम को भी 6:16 पर तिथि समाप्त हो जा रही है 1 नवंबर को, तो इसीलिए 31 तारीख को ही मनाना सबसे उत्तम है। और रात्रि में ही पूजन का महत्व होता है।
सब लोग तो शाम को पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, पकवान बनाते हैं, भोग लगाते हैं, वो सब तो करते हैं, लेकिन रात्रि में 11 बजे के बाद पूजन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए व्यापारी हो गए, ऐसे सब लोग हो गए, तो ज़्यादातर रात्रि में ही पूजन करते भी हैं और पंडित जी से भी करवाते हैं, अपने पुरोहित को बुलाते हैं, पूजन करवाते हैं। वैसे रात्रि में पूजन करना चाहिए, इसमें रात्रि का पूजन का ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, यह मनाया जाएगा क्योंकि रात्रि में यह पूजन किया जाता है दिवाली का। और देखिए दिवाली में खील बतासे लाते हैं, खील बतासे से पूजन करते हैं, और मतलब पात्र लाते हैं, मिट्टी के भी पात्र किसी के घर में रखा जाता है, कोई कोई अपने घर के भी पात्र में किसी में खील भरते हैं, बतासे भरते हैं और मिठाई रखते हैं माता जी को, मतलब सब चीज़ रख के उसके बाद में पूजन करते हैं, चावल भर के रखते हैं। इस तरह से देखिए सबके घर का विधान भी अलग होता है, कहीं कहीं धान मतलब रखते हैं पूजन करते समय, एक में भर के एक में चावल, और कहीं कहीं खील भरते हैं। तो आपके यहाँ का मतलब जो नियम है उसी प्रकार से कीजिएगा। लेकिन दीप हर जगह प्रज्वलित होती है, दीप आप चाहें तो 11, 13 मतलब 51 भी कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है दीप प्रज्वलित करें। आप कितनी भी लाइट लगा लीजिए 100 वाला, लेकिन आपको दीप प्रज्वलित करना बहुत ही आवश्यक है, आपको दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ज़्यादा ना कर पाए तब भी आप 13 दीपक, 11 दीपक, ऐसे दीपक जरूर प्रज्वलित करने। दिवाली के दिन भी, धनतेरस के दिन आपको दीप प्रज्वलित करनी चाहिए। और जो हम लोग झाड़ू लाते हैं धनतेरस के दिन, उसकी भी पूजन दिवाली के रात में होती है। जहाँ पूजन करते हैं वहाँ झाड़ू भी रखते हैं, क्योंकि वो झाड़ू को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो उसकी भी पूजन की जाती है। तो वहाँ पर पूजन करते हैं, वहाँ आप ज़रूर रखें। और अगर संभव हो तो आप लोग सोना चांदी भी ले सकते हैं, जिसका संभव हो। और जिस दिन दिवाली रहती है उसके दूसरे दिन दरिद्र निकालते हैं, दरिद्र निकालते कहते हैं, दरिद्र भगाते हैं। तो वह भी मैं आगे वीडियो डालूंगी, आप लोग को बताऊंगी कैसे क्या करना है, उसके दूसरे दिन करते हैं। चलिए जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि लग रही है साल 2024 में 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को कब लग रही है? 3:54 पर शाम को, मतलब दोपहर में लग रही है, और समाप्त हो रही है 1 नवंबर को 6:16 पर शाम में समाप्त हो जा रही है। तो इसीलिए 31 अक्टूबर को कर रहे हैं कि शाम को 6:16 पर समाप्त हो जा रही है, तो रात्रि में नहीं है अमावस्या तिथि, तो इसीलिए 31 अक्टूबर को ही करना मतलब उत्तम है। और सभी लोग सभी जगहों पर 31 अक्टूबर को ही लगभग मनाएंगे, अब कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन 31 अक्टूबर की मतलब महत्वता है इस बार पूजन करने की। जब भी रात्रि में मिलती है दिवाली तभी दिवाली मनाई जाती है। तो आप लोग ज़्यादा मन में भ्रम भी मत पालें कि 1 नवंबर को हम करें उदया तिथि देखें, तो उदया तिथि इसमें नहीं देखी जाती है। दिवाली है आपकी 31 अक्टूबर को और दिन पड़ेगा गुरुवार, इसी दिन दिवाली मनाएंगे। जय लक्ष्मी माता।